सो गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें दो कंडीशन दी गई हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। सो गाइस चलिए इसको समझते हैं। पहली कंडीशन है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो सुनिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 बल्ब आपके सामने रखे हैं एक बक्से में, बक्से को इसमें जोड़ा नहीं गया है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, पहले क्लियर कर दूँ। तो एक बक्से में 20 बल्ब डाल दिए गए हैं। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि वो एक बक्सा जो है ना वो एक समूह है, ठीक है, एक समूह में 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। अब फिर मैं बोल दूं कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि इस समूह में से एक बल्ब अलग से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो हमें ये बताना है कि इसकी ऐसी कौन सी प्रायिकता होगी, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बल्ब हम अलग से निकालेंगे कि वो खराब हो। क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोला है कि खराब होना चाहिए जो भी बल्ब आप निकालो, ठीक है। पहली कंडीशन में जो बोला है, तो चलिए पहले नंबर हम पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी कंडीशन तभी पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो पहली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि 20 बल्बों का एक समूह है, यानी कि NS1। NS1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो कंडीशन है ना, इसलिए। तो NS1 कितने हो गए बेटा? 20 हो गए। 20 हो गए। मैं शॉर्ट में लिखूँगा आपको समझ में अच्छे से आ सके जिससे। अब इनने क्या बोला, 4 बल्ब खराब है, और हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकालनी है? खराब बल्बों की, है ना, क्योंकि हमें बोला गया है ना एक अलग से बल्ब निकाला गया है जिसमें से जो कि वो खराब होना चाहिए, है ना, मतलब जो बल्ब अलग से निकाला गया है वो खराब होगा। तो टोटल खराब बल्ब बेटा कितने हैं? NE1 4 हैं। 4 हैं। जब टोटल खराब बल्ब 4 हैं और टोटल क्या नाम है, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। तो बेटा आप सब लोग जानते हैं, वी नो डैट, जानते हैं आप सभी कि PE1 इक्वल में NE1 अपॉन में NS1, जिसमें PE1 इक्वल में NE1 बेटा कौन हो गया? 4, NS1 कौन हो गया बेटा? 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो बच्चों आपके सामने जो आंसर आया है वो PE1 का, वो आया क्या है? 5। क्या है बेटा? 5। तो इससे आपको जो बात समझ में आ गई होगी, टोटल जो 1/5 जो आया है हमारा, सॉरी 1/5 गलती से लिख दिया, 1/5 आया है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन ने बोला था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव, मतलब खराब बल्बों की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/5 वो प्रायिकता है, यानी वो प्रोबेबिलिटी है जो खराब बल्बों की होगी, ठीक है। जिसमें तो एक बल्ब जो यादृच्छिक यानी अलग से निकाला गया था ना रैंडमली, वो बल्ब ये है 1/5। क्लियर है? यानी टोटल 5 में से एक। अब आपको ये क्लियर हो गई। अब चलिए दूसरी कंडीशन की तरफ, यानी कि सेकंड कंडीशन। एक आंसर तो जी आ गया है ना, क्लियर हो गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, यहाँ पे बेटा ये फर्स्ट है, हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन को शो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बेटा इसको हिंदी में बता देता हूँ। सपोज मतलब मान लीजिए कि पहली कंडीशन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इनने क्या बोल दिया, इनने तो ट्विस्ट ला दिया, मतलब इन्होंने बोल दिया कि आप मान लीजिए कि पहली कंडीशन में जो हमने बोला गया था ना कि खराब बल्बों की संख्या हमें निकालनी है, तो इनने बोला जो बल्ब हमने अलग से निकाला है ना वो बल्ब खराब नहीं है, इनने ये बोल दिया, और ना ही उसे मिलाया जा सकता। तो इसका मतलब ये होता है गाइज कि जो 4 बल्ब खराब थे उनमें से जो एक बल्ब यादृच्छिक पहली कंडीशन में से निकाला गया था रैंडमली, तो यानी कि वो निकाला नहीं गया दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मानने को बोला है ना, लेट करने को बोला है, तो हमने लेट कर लिया सपोज, है ना। तो यानी कि जो 4 में से एक हमने पहली कंडीशन में दिखाया है निकालने का, तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा NS2 वो NS2 अपना कितना होगा बेटा? 90। क्यों होगा 90? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, मतलब इनने बोल दिया कि यहाँ पर जो बल्ब जो ख़राब नहीं है, मतलब पहली कंडीशन जो बल्ब निकाला गया है वो ख़राब भी नहीं है और इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जाएगा।
अगर मिलाया नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है एक बल्ब था ना वो, तो 20 में से एक बल्ब हटा दीजिए तो 19 बचेंगे। तो NH2 कितने हुए 19, पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी बात है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, मतलब इन्होंने आगे बोला कि नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब शेष बल्बों में से जो बचे हुए बल्ब है ना, यानी कि 19 बल्ब बचे हैं, तो उन्होंने बोला 19 बल्बों में से एक बल्ब ऐसा निकाला जा रहा है अलग से रैंडमली जिसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि खराब बल्ब नहीं हो, यानी कि उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी खराब बल्बों की नहीं हो। ठीक है, यानी पहले बोला था खराब बल्ब होना चाहिए, लेकिन अब बोल रहा है खराब बल्ब नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है गाइस, तो सीधी सीधी बात है, मैंने जैसे आपको कंडीशन में हमेशा से बताया है कि जब ना होने की प्रायिकता बात की जाए, ना होने की प्रायिकता की, तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है, पी ई प्लस पी ई बार ए इक्वल में 1। ये कंडीशन मैंने आपको समझाई है अच्छे से इंट्रोडक्शन की वीडियो में। इसमें ये होने की प्रायिकता होती है और जिसके ऊपर बार लग जाता है वो ना होने की प्रायिकता, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये मैंने प्रूव भी किया था। और जब हमें यहाँ बोला जा रहा है कि ना होने की प्रायिकता निकालो, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले होने की निकालेंगे, तो उसको 1 माइनस कर देंगे ना होने के लिए। जैसे कि जी देखिए, ना होने की प्रायिकता में क्या करा, 1 माइनस होने की प्रायिकता। आ गया समझ में। तो बेटा इस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। बट यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में 20 बल्ब थे, तो यहाँ तो 90 बल्ब है, तो इसलिए हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चे ये मत कर देना कि पहले हमने यहाँ निकाल ली थी तो जेई वाली में ना होने की प्रायिकता निकाल दें, क्योंकि यहाँ एक बल्ब मिलाया नहीं गया दोबारा से, उसको बोल दिया गया हटा ही दो डायरेक्ट। तो बेटा यहाँ पर टोटल यहाँ पर होने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, होने की प्रायिकता अपनी होनी चाहिए बेटा यहाँ पर जी हो जाएगी अपनी 4 होने की, मतलब खराब होने की बल्ब की प्रायिकता। देखो यहाँ पर बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, हमें बोला है कि बल्ब खराब ना हो वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें बल्ब खराब होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और जब इन्होंने बोला लेट कर लीजिए, तो लेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बल्ब हमने ऊपर वाली कंडीशन में निकाला था वो ख़राब नहीं है। तो इसी रीज़न से तो चारों के चारों बल्ब ख़राब हैं और वो अभी भी वहीं की वहीं हैं, वो निकाले भी नहीं गए। इसलिए यहाँ पर अगर लेट करा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 4 बल्ब ही बचे हैं, ठीक है, जो कि ख़राब हैं। अब पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्या होगी, PE2 इक्वल में NE2 अपॉन में S2। अब देखिए PE2 इक्वल में NE2 कितनी बेटा 4, NH2 कितना है बेटा 19। ये तो वो कट सकते हैं नहीं, तो ये बेटा बल्ब होने की, मतलब ये खराब बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अब हमें ना होने की प्रायिकता निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होने की प्रायिकता जो दिख रही है इसकी जगह पर इस पूरी कंडीशन को ढकना पड़ेगा, यानी कि नाउ PE बार, ना होने की प्रायिकता कहते हैं इसे, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, PE बार इक्वल में 1 माइनस 4/19। एंड देन बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। देखिए 19 ही आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 19 के ऊपर आ जाएगा ये -4 बचेगा। थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे इजीली पढ़ सके। PE बार यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी, 19 में से 4 का बेटा कितने बचेंगे, 15/19। तो बेटा ये आंसर जो आया है आपका ये है दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, यानी कि बल्ब ख़राब नहीं हो वाली प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ गई है। सो गाइज़ आपके लिए मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन ये प्रोसेस अगर जिसने फॉलो अप की वो प्रोबेबिलिटी में अगर इस कंडीशन के सम आते हैं तो कभी भी गलती नहीं करेगा, ये याद रखना, अगर उसको ढंग से समझ में आ गया हो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया मेथड है जो आप लोगों के लिए, क्योंकि हर वक्त प्रोबेबिलिटी में सम डिफरेंट आते हैं, तो कभी जे भी फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, तो कभी अलग कंडीशन को यूज़ किया जाता है। अगर आप एक ही को पकड़ के बैठेंगे इससे ईजी पड़ेगा कि आप लोग सॉल्व कर सकेंगे बार बार, है ना, और रिवीजन में भी रहेगा ये सब भी, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये पसंद आ गया आंसर, अगर आपको ये मतलब क्वेश्चन पसंद आया और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।